मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है, तो और इस स्कूल को सीबीएसई एफिलिएशन मिल गया, तो मुझे भी प्राउड फील हो रहा है कि क्योंकि मैं कहीं भी कहूँगी कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल की टीचर हूँ, तो और भी अच्छी बात होगी ना। आप सभी को भी बहुत ज़्यादा बधाई हो कि यहाँ जो है ना सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हो गया है, ल्यूट मिलेनियम इंग्लिश स्कूल। We are talking about education, we are talking about something else. But getting CBSE, that means you are connected to the central. ज़्यादा खुशी है, एकदम चेहरे से खुशी झलक रही है। आत्मा से खुशी, आत्मा कमल रूपी जो है ना, दिल खुल रहा है। क्यों खुल रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि अभी तक हम नॉन एफिलिएटेड स्कूल के शिक्षक थे, अब हम एफिलिएटेड स्कूल के शिक्षक हैं। बहुत सारे अवसर हमको प्राप्त होंगे। हम इस सब एग्जामिनर नहीं बन सकते थे, कॉपी चेक नहीं कर सकते थे, अब हम एग्जामिनर बनेंगे, ऑब्जर्वर बनेंगे, कॉपी चेक करने के लिए जाएंगे, हेड एग्जामिनर बनेंगे। बहुत सारी सुविधाएं हमको प्राप्त हो। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के सकरी में, और सकरी में क्यों मौजूद है, कहाँ हम हैं और क्या यहाँ आयोजन हुआ है, और यहाँ के जो लोग हैं उनके चेहरे पर मुस्कान है, इन सभी सारी बातों को हम जानेंगे। चलिए, एक शख्स है, इनसे हम परिचय कराते हैं। सबसे पहले मधुबनी न्यूज में आपका स्वागत है। अपना परिचय बताते हुए और आज जो आप लोग के चेहरे पे खुशी है उसका राज बता दीजिए। सर, मेरा नाम पंकज कुमार गिरी है। मैं यहाँ मैथ्स का टीचर हूँ और 2014 में हमारी यहाँ ज्वाइनिंग हुई थी और काफ़ी लंबे समय से हमारा यहाँ अनुभव रहा है। रही बात खुशी की, तो सबसे पहले आप सभी को भी बहुत ज़्यादा बधाई हो कि यहाँ जो है ना सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हो गया है। स्कूल का नाम बता दीजिए। ल्यूट मिलेनियम इंग्लिश स्कूल। मेरे स्कूल का नाम है ल्यूट मिलेनियम इंग्लिश स्कूल। और अगर एफिलिएशंस की जो बात है, इतने हम खुश हैं कि जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, इतने ज़्यादा हम खुश हैं यहाँ पे। जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे मिला, और यहाँ के तमाम ग्रामीणों के लिए या फिर जो रूरल एरियाज़ हैं यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ख़ास करके हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आने वाले समय में जो शिक्षा का जो स्तर है, जो लेवल है, वो कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल होगा। और इससे पहले भी अच्छी पढ़ाई चलती थी, लेकिन जो सीबीएसई का जो रूल्स है वो अब हम फॉलो करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा शैक्षणिक स्तर जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा। इससे पहले कितनी परेशानी होती थी? अब परेशानी उतनी नहीं होती थी, लेकिन आप एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में जब आप पढ़ाते हो तो फिर आपको हमें भी बहुत सारी चीज़ सीखने को तो मिलती है। तो वो रूल्स जो है ना, वो जो गवर्नमेंट का होता है वो तो फॉलो हम लोग उतने तो नहीं कर पा रहे थे, परंतु जैसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था कि हम इतने अरसों से पढ़ा रहे हैं, लंबे वक्त से पढ़ा रहे हैं और एक एफिलिएटेड स्कूल नहीं है, तो फिर वो दिक्कत होता था। और बच्चों के लिए तो खास करके वो दरभंगा, झंझारपुर वगैरह, मधुबनी वगैरह जगह पे जाना, खास करके बेटियों को ज़्यादा दिक्कत होता था। तो देखा जाए तो उन सभी लोगों के लिए अब जो है ना कहीं ये सुगम रास्ता जो है ना दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में हम लोग भी बहुत कड़ी मेहनत करेंगे और बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे अपने स्कूल के लिए। बच्चों के भविष्य के लिए प्रति ये सारे जो शिक्षक हैं, जो विद्यालय परिवार है, वो चिंतित है। तो आपने सुना, ये बता रहे थे कि किस तरह से जो सीबीएसई से एफिलिएशन मिला है, इसके बाद विद्यालय परिवार कितना खुश है। चलिए, अभी हम सकरी में मौजूद है और हमारे साथ एक टीचर हैं। पहले इन्हीं से जानेंगे, स्कूल का परिचय यही देंगे। सर, मेरे स्कूल का नाम ल्यूट मिलेनियम स्कूल है और आज इसको सीबीएसई एफिलिएशन मिल गया है, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मुझे बहुत एज अ टीचर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है, तो और इस स्कूल को सीबीएसई एफिलिएशन मिल गया, तो मुझे भी प्राउड फील हो रहा है कि क्योंकि मैं कहीं भी कहूँगी कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल की टीचर हूँ, तो और भी अच्छी बात होगी ना। तो इसलिए आई लिटरली फील प्राउड एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड। ये ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके के बच्चों पर कितना असर डालेगा और क्या लग रहा है कि यहाँ के बच्चों का भविष्य, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी अभिभावक है अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति जागरूक होते हैं और बाहर भेजते हैं, दरभंगा या कहें पटना, दूर शहरों में भेजते हैं। तो क्या लग रहा है कि यहाँ भविष्य है, बच्चों का भविष्य संवरेगा?
सर एज वी ऑल नो एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसा हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, सब पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे क्वालिफाई दें। और सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल हो गया तो इसमें जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इसमें बहुत सुविधाएं हैं। क्योंकि अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उसे यही सजेस्ट करूँगी कि इसी स्कूल को प्रेफर करें, क्योंकि मुझे पता है ना इस स्कूल में कितनी सारी सुविधाएं हैं। तो अगर वो बेहतर से बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं ना तो इस स्कूल में रखें, क्योंकि इस स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब स्कूल में आने के बाद स्टूडेंट को पता चलेगी उसके लिए क्या है क्या नहीं है। आप बताएंगे क्या सुविधा है? अब अभी आपने बात किया सुविधाओं की, तो क्या सुविधा है जो अभिभावक देख रहे हैं, क्या उनके बच्चों को मिलेगा आपके यहाँ? सर यहाँ पे एक अच्छे टीचर्स हैं। जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन भी अलग से क्लास चलता है, खेल कूद में एक्टिविटीज़, साइंस लैब, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। और अब तो लाइब्रेरी भी बन गई। आप देखेंगे कभी कि लाइब्रेरी कितने अच्छे से उसमें बुक अरेंज है, सारी तरीके की बुक्स है। आप अच्छी कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, वो लिटरेसी की बुक पढ़ना चाहते हैं, या उससे अलग हटके कुछ भी होली बुक, ये सब आप जो भी पढ़ना चाहते हैं सारे बुक्स इसमें अवेलेबल है। अराउंड करीब 4000 की बुक अराउंड बुक्स हैं इसमें अवेलेबल, तो आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं और जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर विद्यालय में दी जा रही है। और आपको बता दें कि सीबीएसई से एफिलिएशन मिलने के बाद जो ये विद्यालय है, विद्यालय के बच्चों से लेकर के खास करके कहा जाए तो शिक्षकों में जो खुशी है वो खुशी लोग इजहार कर रहे हैं, एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। क्या सेलिब्रेशन था आज? सर आज सेलिब्रेशन था, छोटा मोटा सेलिब्रेशन था कि हमारा स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड का। पेरेंट्स को बुलाया गया तो उन्हें बताया गया था कि हमारा स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड हो चुका है। और कुछ स्टूडेंट से पूछा गया था कि हाँ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है स्कूल में, तो वो बच्चे बताए कि वो कितने खुश है। क्योंकि पेरेंट्स भी आए थे, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स आए थे, वो कितने ज़्यादा खुश थे। सो दैट्स ऑल। पेरेंट्स खुश थे, सारे लोग। एक है, आइए इनसे हम जानेंगे। चलिए, ये ले जा रहे हैं यहाँ पर मंच के नज़दीक, तो लग रहा है कि कुछ विशेष बताने वाले, और देख रहे हैं कि काफ़ी देर से आपको देख रहे हैं कि ज़्यादा खुशी है, एकदम चेहरे से खुशी झलक रही है। आत्मा से खुशी, आत्मा कमल रूपी जो है ना, दिल खुल रहा है। क्यों खुल रहा है? उसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि अभी तक हम नॉन एफिलिएटेड स्कूल के शिक्षक थे, अब हम एफिलिएटेड स्कूल के शिक्षक हैं। बहुत सारे अवसर हमको प्राप्त होंगे। हम इस सब वाले एग्जामिनर नहीं बन सकते थे, कॉपी चेक नहीं कर सकते थे, अब हम एग्जामिनर बनेंगे, ऑब्जर्वर बनेंगे, कॉपी चेक करने के लिए जाएंगे, हेड एग्जामिनर बनेंगे। बहुत सारी सुविधाएं हमको प्राप्त होगी, बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही, काफ़ी खुशी हो रही है। निश्चित खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। इस खुशी में आज क्या सब किए? बच्चों को बुलाए, गार्जियन को बुलाए, मीडिया वालों को बुलाए, अपने जो सबको इजहार करने का मौका दिए, सबको भावना को प्रकट करने का मौका दिए, और एक छोटा सा पार्टी भी दिए। एक छोटा सा पार्टी दिए। तो ये बताइए, ये जो इलाका है सकरी पंडौल, ग्रामीण इलाका है, और कहा जाए तो भारत नेपाल बॉर्डर का जो ज़िला है यहाँ पर है, तो क्या लग रहा है कि ये जो गांव हैं, गांव के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, सीबीएसई तक पहुंचना संभव नहीं होता है, तो क्या लग रहा है कुछ होगा बदलाव? यदि बदलाव नहीं होता तो 25 साल स्कूल नहीं चलता। ये सिद्ध करता है कि बदलाव है, अब बदलाव होगा। अब तो सीबीएसई हो गया है, बदलाव है और बदलाव होगा, क्योंकि यह सीबीएसई हो गया। एक टीचर हमारे साथ हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी। See, getting CBSE is not easy thing. We are talking about education, we are talking about something else. But getting CBSE, that means you are connected to the central. That means whatever sports event will be in central, my students can take part in that. If he goes to the zonal, my students can take part. Before we were not able to go out of Sakri. But for the students, education is important. But physical activity is more important than education. Like the concept Bal Batika. What is Bal Batika? Basically, Bal Batika, the student in class nursery is not compulsory that they should come in a school dress. It should be a home feeling that he is going from one home to the other home. Yeah. The basic concept is this, sir. And we are the first. Definitely we are the first. Before also we are giving good education. The only thing we did not have the stamp that we are CBSE. Our education pattern is totally, means what to say, friendly education we give to the students. We give them the best and friendly, which we give them how to teach, how to learn.
forget about book. We give them, suppose, now you are talking about extra, what do we give? Extra we give them sports. We have a sports day in our school. Extra we give them computer lab, smart classes, music classes, and we interact with each and every student that if they are facing any problem, then we will help them. Then getting CBSE, we are happy. We are very much happy. But the thing is that we are giving the best before also. But now we are stamped that we are giving the best. Because in Sakri district, in Madhwani district, I think so this is the only school that has got the affiliation in this year. So there must be something in us. Sanskriti, I can't tell the school. Many schools are there abroad. They applied for the CBSE, but they did not get the CBSE. तो इन्होंने कहा कि बेहतर था, अब और बेहतर होगा। Last thing, sir, we are giving education since 25 years. That means if you think that this is the oldest public school in this area, I think so. ये इस इलाके में सबसे पुराना स्कूल है और आज सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हो गया है और काफ़ी जो यहाँ के विद्यालय परिवार है, बच्चे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।